तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पबमेड में आप कैसे एडवांस सर्च कर सकते हैं। देखिए पबमेड में ये जो सर्च बार है इस पे तो आप डायरेक्ट सर्च कर ही सकते हैं, पर एडवांस सर्च और बेटर होता है। तो आपको पहले पबमेड के वेबसाइट में जाना है। उसके बाद जाना है ये एडवांस्ड सर्च वाले ऑप्शन पे जहाँ पे मेरा माउस है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर लेंगे तो रिसेंट रिसर्च ऑन द यूज ऑफ एआई इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। तो मुझे ना इस टॉपिक पे सर्च करना है। एडवांस सर्च क्या होता है कि हम कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो इस ये जो टॉपिक मैंने लिया है इसके कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स है एआई, अर्ली डिटेक्शन, अल्जाइमर्स डिजीज। तो मेरे हिसाब से बेटर क्या होगा ना, आप पहले एक शीट बना लीजिए, एक्सेल शीट या गूगल शीट। उसमें कॉलम्स में रखेंगे रिलेटेड टर्म्स, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में वो टर्म्स होंगे जो उस पेपर में हमें चाहिए। जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब ऑलमोस्ट सेम टर्म्स है। ये एक कॉलम में आ गया। अर्ली डिटेक्शन एक कॉलम में आ गया। अल्जाइमर्स डिजीज एक कॉलम में आ गया। तो अब हमें सर्च कैसे करना है? हमें जाना है यहाँ पे। हम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, एआई लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेते हैं, उसको इस तरह से ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे और क्यों लिखा, क्योंकि और से हम वो टर्म एक साथ जोड़ेंगे जो आपस में रिलेटेड हो और ऑलमोस्ट सेम हो। एंड यूज करके वो टर्म हम लोग जोड़ेंगे जो हमें पेपर में चाहिए। मैं इसके एग्जाम्पल से बता देता हूँ, मगर यहाँ पे इस बॉक्स में इतना नहीं करके मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। लिख के पहले बताता हूँ। और ये क्या था? अल्जाइमर्स डिजीज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मैंने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो तीन टाइप के सेम सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, इनको मैंने और से ऐड किया कि उस रिसर्च पेपर में इन तीनों में से कोई एक चाहिए। उसी तरीके से मैंने इनको एक ब्रैकेट में रख दिया, और मैंने इनके साथ अर्ली डिटेक्शन अल्जाइमर्स डिजीज इनको एंड से ऐड किया है। इसका मतलब क्या? हम अब जो सर्च करने वाले हैं उस पेपर में इन तीनों में से एक वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड रहना चाहिए। वही 11-12 के फिजिक्स में जो और एंड का कॉन्सेप्ट आता है वही सेम है कि और मतलब इन तीनों में से कोई एक रहेगा, या फिर तीनों में से दो या तीन, तीनों ही रह सकते हैं। एंड मतलब ये तीनों में से कोई एक बात, दो या तीन रहेगा, ये तो रहना ही चाहिए, ये भी रहना चाहिए। वहीं हम लोग जो सेट में और एंड यूज करते थे और वो लॉजिक गेट में और एंड यूज करते थे, वही सेम है। अब हमें क्या करना है ना, ये जो सर्च है यहाँ पे डायरेक्ट सर्च में क्लिक नहीं करके यहाँ पे जाके ऐड टू हिस्ट्री कर देना है। ऐड टू हिस्ट्री करने के बाद यहाँ पे एक हिस्ट्री जनरेट होगा जिसमें हम लोगों को दिख रहा है कि 1442 पेपर्स हमें दिख रहे हैं। हम इस पे अब क्लिक करेंगे। देखो हमें बहुत सारे
वैसे पेपर्स मिलेंगे जो हमें चाहिए था, जैसे रिसेंट एडवांसमेंट इन पैथोजेनेसिस डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, जिस पेपर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेंशन है। तो एक एक पेपर खोल के आपको देखना होगा और उसके बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। ठीक है। अब बात यह है ना, ये हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये पेपर आप लोग जब खोल के पढ़ते पढ़ते रहेंगे, तो आप पेपर खोल के पढ़ रहे हैं, उसमें भी सर आपको कीवर्ड ढूंढ रहा है। ठीक है। मतलब है कि मान लीजिए आप ये खोल के पढ़े, इसके अंदर में आपको इतने सारे कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है। वेट, रुको, show more result। ये देखो, ये एक और पेपर मैंने खोला। ये जो पेपर मैंने खोला, ये मेरे सर्च से आया है। उसके की ये एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स जो यहाँ पे पेपर के अंदर लिखा हुआ है, उसमें एक और हम मुझे वर्ड दिख रहा है, डीप लर्निंग। तो ये एआई से रिलेटेड ही है। तो मैं ना इस कॉलम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में इतना सारा, इससे इसमें एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ, डीप लर्निंग। तो बेसिकली क्या है, आपने सर्च किया, सर्च का आपको रिजल्ट मिला। अब रिजल्ट का एक एक पेपर खोल खोल के आप देख रहे हो उसमें क्या क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो आप, और उसमें भी से आप वर्ड्स ढूंढ रहे हैं जो नेक्स्ट सर्च में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ढूंढते ढूंढते मुझे मुझे एक और वर्ड मिला, डीप लर्निंग। अब मैं फिर से एडवांस सर्च में जाऊंगा, फिर से यहाँ पे जाऊंगा, ऐड टू क्वेरी करूंगा, यहाँ पे मशीन लर्निंग, और मैं क्या ऐड कर दूंगा, डीप लर्निंग। इसको ऐड टू हिस्ट्री किया। तो मुझे अब जैसे मैंने इस वाले ब्रैकेट में डीप लर्निंग ऐड कर दिया, तो मेरे पेपर्स के नंबर बढ़ गए। इस तरह से आप, अब तो क्या करना है, आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद पेपर्स देखने हैं, पेपर्स में से आप कीवर्ड्स निकालना है, फिर सर्च करना है। तो बेसिकली यही बोलना था मुझे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और कहीं समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट कर देना, तो कमेंट में मैं आंसर कर दूंगा, या फिर एक और नया वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मेरा वीडियो बनाने का इनिशियल डेज है, तो शायद हो सके कि मेरा बोलने का तरीका उतना अच्छा ना हो, आपको समझ में नहीं आए। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना।